नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जो शुरुआत से भी बहुत पहले की शुरुआत है। हम बात कर रहे हैं शिव की। शून्य से लेकर अनंत तक की ये यात्रा इतनी रोमांचक और ऊर्जा से भरी है कि सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए सीधे इस महाकथा में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? सृष्टि के बनने से भी पहले, जब ना तो समय नाम की कोई चीज थी, ना कोई स्पेस था और ना ही रोशनी की एक छोटी सी किरण, तब आखिर क्या था? यह अस्तित्व का एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। आधुनिक विज्ञान जिस अवस्था को सिंगुलैरिटी कहता है, यानी वो बिंदु जहां भौतिकी के सारे नियम एकदम फेल हो जाते हैं, हमारे सनातन ग्रंथ ठीक उसी अवस्था को शिव कहते हैं। शिव का शाब्दिक अर्थ ही होता है वह जो नहीं है। मतलब ये एक ही समय में पूर्ण शून्य भी है और एक असीमित अनंत भी, जिनका ना कोई आरंभ है और न कोई अंत। तो इस पौराणिक उत्पत्ति और आधुनिक भौतिकी का आपस में क्या कनेक्शन है, आइए इसे समझते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब सिर्फ सदाशिव मौजूद थे। कुछ नया रचने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति यानी प्रकृति को खुद से अलग किया और फिर अचानक एक बेहद विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। आपको पता है, ये ज्योतिर्लिंग इतना अनंत था कि इसका सिरा खोजने की लाख कोशिशों के बाद भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी इसके छोर तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। ब्रह्मा पुराण में इसी से जुड़ी एक और कमाल की घटना है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, तब अचानक उनके बीच एक अनंत आग का खंभा या स्तंभ खड़ा हो गया। यही शिव का पहला स्वरूप माना जाता है और ये घटना बहुत खूबसूरती से ये साबित करती है कि शिव कारण और कार्य यानी कॉज एंड इफेक्ट इन दोनों से पूरी तरह ऊपर हैं। प्राचीन ग्रंथों में उनके लिए स्वयंभू शब्द का इस्तेमाल हुआ है। स्वयंभू का मतलब है जो खुद से उत्पन्न हुआ हो, पूरी तरह से सेल्फ क्रिएटेड। अब सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि ये प्राचीन विचार हमारी मॉडर्न फिजिक्स से बिल्कुल मेल खाता है, जहां ऊर्जा बिना किसी बाहरी कारण के अपने आप भौतिक पदार्थ यानी मैटर में बदल जाती है ना? एकदम अद्भुत समानता। अब बात करते हैं अर्धनारीश्वर और इस पूरे ब्रह्मांड के संतुलन की। ब्रह्मांड के इस विशाल निर्माण से अब थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर आते हैं। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक बैलेंस चाहिए था, इसलिए शिव ने अपने ही स्वरूप को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसी को हम अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं। यह शिव और पार्वती का मिला जुला रूप है, जिसने इस भौतिक संसार के विस्तार को मुमकिन बनाया। सिंपल सी बात है, इस ब्रह्मांड को पुरुष और प्रकृति दोनों के परफेक्ट बैलेंस की जरूरत होती है। केवल शिव या सिर्फ शक्ति अकेले इस विशाल संसार को नहीं चला सकते। ये बिल्कुल एक रथ के दो पहियों की तरह है। सृष्टि के चलने के लिए दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, उन्हें सिर्फ एक संहारक मान लेते हैं, जबकि असल में वो एक रूपांतरक यानी ट्रांसफॉर्मर हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शिव केवल विनाश करते हैं। असल में वो पुरानी चीजों को खत्म करते हैं ताकि कुछ नया, कुछ और भी बेहतर जन्म ले सके। उनके रूप से जुड़े जितने भी प्रतीक हैं, वो असल में हमारे इंसानी डर को दूर करने के लिए हैं। चलिए एक एक करके इन दिव्य प्रतीकों के रहस्यों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले भस्म या राख को ही ले लीजिए। शरीर पर भस्म लगाना कोई साधारण बात नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ये भौतिक शरीर नश्वर है और एक न एक दिन इसे राख में ही मिल जाना है। ये हमें जमीन से जुड़े रहना सिखाता है। और उनकी जटाओं से बहती हुई गंगा, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो ज्ञान और बुद्धिमानी के लगातार बिना रुके बहने का एक बेहद खूबसूरत रूपक है। ये सिखाता है कि जीवन में स्पष्टता और ज्ञान का फ्लो कभी रुकना नहीं चाहिए। उनके मस्तक पर जो अर्धचंद्र है, वो असल में समय के लगातार भागते हुए पहिए पर उनके पूरे नियंत्रण का प्रतीक है। ये दिखाता है कि अगर आप चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाएं, तो आप समय के इस विशाल चक्र को भी जीत सकते हैं। और फिर वो सर्प जो उनके गले में लिपटा है, ये हमारे भीतर के सबसे बड़े दुश्मन, हमारे अहंकार या ईगो पर पूरी तरह से जीत हासिल करने का प्रतीक है। जब आप अपने ईगो को वश में कर लेते हैं, तो वही ईगो आपके गले का आभूषण बन जाता है, जहर नहीं।
अब बात करते हैं आदि योगी और सार्वभौमिक चेतना के बारे में। अब इस महाकथा को पूरी तरह से हमारे और आपके अनुभव से जोड़ते हैं। शिव सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक निरंतर बहने वाली चेतना है। आदि योगी यानी दुनिया के पहले योगी के रूप में उन्होंने ही सप्त ऋषियों को योग का विज्ञान सौंपा था। इसी वजह से आज पूरी इंसानियत के पास बेहतर स्वास्थ्य और एक गहरी आंतरिक शांति पाने का ये कमाल का रास्ता मौजूद है। यही वजह है कि महाशिवरात्रि या सावन जैसे त्योहार सिर्फ बाहरी पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है। इनका असली मकसद बहुत गहरा है। ये त्योहार हमारे अंदर की अज्ञानता और उस आंतरिक अंधकार को जड़ से मिटाने का एक बहुत ही शानदार मौका होते हैं। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आज के इस शोर शराबे वाले दौर में हम इस चेतना को कहाँ खोजें? कहते हैं शिव हर कण में है और उस गहरे मौन में है जो शोर के खत्म होने के बाद आता है। वे महाकाल हैं, समय के भी परे हैं। क्योंकि उनका कभी आरंभ नहीं हुआ, इसलिए उनका कोई अंत भी नहीं है। तो क्या इस अनंत को हम उस शांति में खोज सकते हैं जो हमारे और आपके भीतर ही मौजूद है? जरा सोचिएगा। इसी विचार के साथ हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सफर यहीं रुकता है, लेकिन इस असीमित ज्ञान को समझने का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा।